आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्ड की नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन। गोल्ड नेक्स्ट वीक में हमें क्या मूव दिखा सकता है, बाय जा सकता है या मजीद सेल जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ऐसा क्या डाटा है जो गोल्ड या बीटीसी को इम्पेक्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा। इस डाटा में यूएस की जो बिजनेस की परफॉर्मेंस वगैरह होती है उसके बारे में बताया जाता है। अगर इसका एक्चुअल डाटा एटलीस्ट 50 से ऊपर आता है तो ये यूएस के लिए पॉजिटिव होता है और गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है हमारे पास वो है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा, जिसे हम एनएफपी भी कहते हैं। तो एनएफपी में भी हमें यही पता चलता है कि कितनी न्यू जॉब्स बनी है, क्योंकि अगर जॉब्स ज्यादा होंगी तो यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसके बाद हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। तो इसमें भी जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाता है कि इस डाटा में हमें क्या पता चलता है। इस डाटा में हमें यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है उसके बारे में पता चलता है। अगर इसका डाटा फोरकास्ट से कम आता है तो ये यूएस के लिए पॉजिटिव होता है। ये थे कुछ डेटा जो नेक्स्ट वीक में गोल्ड एंड बीटीसी को इम्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सैटरडे को फेड चेयर की स्पीक है, तो उसको अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। देखेंगे कि इनकी स्पीक से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो बगैर टाइम जाए ये चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं टेक्निकली क्या पॉसिबल है, चार्ट से हम क्या प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस फोरकास्ट में बताया था कि जब भी ऑल टाइम हाई के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बेरिश एंगल्फिंग बनती है उसके बाद एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को, अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। उसके बाद सेलिंग तो एक्सपेक्टेड थी लेकिन इस एरिया तक एक्सपेक्टेड थी जो ऑलमोस्ट 500 पिप्स बनती है। बहरहाल हम अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ये एरिया है हमारे पास गोल्ड को बाय करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स गोल्ड को यहाँ तक आने के लिए मजीद 600-700 पिप्स नीचे आना पड़ेगा, तो जो बिल्कुल इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद मैं चलता हूँ 4 आवर में, H4 में देखते हैं जी। तो H4 हमारा यहाँ पे बेरिश हो चुका है। जो हमारे पास बाई का लेवल था वहां से भी, जो लास्ट वीक में भी हमने लेवल्स बताए थे, वहां से भी एवरी लेवल से कोई 100 पिप्स मार्केट मूव कर ही चुकी है। जैसे ये देख लें, लास्ट वीक भी आपको बताया था जिससे 2834 है, तो यहाँ से भी मार्केट कोई 250 पिप्स मूव कर चुकी है। तो सेलिंग के लिए जो हमारे पास लेवल्स बनते हैं उनको ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास H4 में बन जाएगा हमारा SPR। इसको मैं रेड भी कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, और लिख भी देता हूँ। इसके अलावा H4 में जो हमारे पास सेलिंग का एरिया बन रहा है वो ये वाला है। अच्छा, जो बाई करने के लिए हमारा लेवल बन रहा है मैं वो भी मार्क कर देता हूँ। कुछ इस एरिया तक हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से फिर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर इसकी मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 2782 से लेके 2772। H1 में देखते हैं कि क्या पॉसिबल है, हम गोल्ड को कहाँ से सेल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत बड़ा जोन है, 200 पिप्स का जोन है, तो यहाँ से ऑफ कोर्स हम सेलिंग नहीं करेंगे। हम यही देखेंगे कि हमें इसी एरिया के करीब कोई सेलिंग का मजीद लेवल मिल जाए। जैसे कि हमारे पास H1 में ये लेवल बन रहा है सेलिंग के लिए, अगर जिसकी मैं वैल्यू आपको बताऊं तो 2867 से लेके 2872 ये इसकी वैल्यू है। और इसी का अगर मैं आपको ए प्लस एरिया बताऊं तो वो ये वाला है। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 2885 से लेके 2887।
जी, तो H1 में जो सेलिंग के लिए लेवल थे हमारे वो मैं ड्रा कर चुका हूँ यहाँ पे। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इसकी वैल्यू है 2867 से लेके 2872, और इसी का अगर मैं आपको ए प्लस बताऊँ तो वो है 2885 से लेके 2886। ये इसकी वैल्यू है जो H1 में भी हमारे पास सेलिंग के लेवल है। और यहाँ पे H1 में हमारे पास बाय का एक और लेवल है, मैं वो भी ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू की बात बताऊं तो इसकी वैल्यू है 2812 से लेके 2807। तो अभी मंडे के लिए जो हमारा प्लान होगा ट्रेड का वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस एरिया से, कुछ इस तरह से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे मंडे वाले दिन। अगर M15 में ये एरिया ब्रेक हो जाता है और इसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो फिर इसी के रिटेस्ट से हम इसको 2885 तक बाय भी कर सकते हैं, और फिर मजीद सेलिंग के लिए ये एरिया यूज करेंगे 2885 से लेके 2887। फिर यहाँ से हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसका टारगेट हमारा 2834 ही होगा। तो गोल्ड में यही लेवल से आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। इसके अलावा बीटीसी में देखते हैं कि बीटीसी में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बीटीसी में जो हमारे पास सेलिंग के लेवल हैं, उनकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 86087 से लेके 87246। पहला हमारे पास ये लेवल है सेलिंग के लिए, और जो सेकंड वाला है वो है 89300 से लेके 89590। तो ये लेवल हमारा ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो आई होप बीटीसी इसी एरिया से ड्रॉप कर देगा, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर मजीद हम इसको इस एरिया से सेल करेंगे। ये हमारा होगा नेक्स्ट वीक के लिए बीटीसी में टारगेट। यहाँ पे लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रा किए हुए थे ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि इस मार्केट में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, तो अगर आप किसी को वीडियो शेयर कर देंगे तो उसके लॉस में भी कमी हो जाएगी। इसके अलावा हमारा